पेरेंट के लिए सबसे बड़ा खौफ ये होता है कि यार मेरी रातों की नींद उड़ गई। चार लोग आके आपको बता जाएंगे कि अब तो रात की नींद भूल जाओ। लेकिन अगर हम आपको कहें कि हमने फिगर आउट कर लिया है हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, हमने एक पैटर्न सीख लिया है जो अगर आप भी सीख लें इस वीडियो को देख के तो आपका बच्चा भी रात में सोने लग जाएगा। और आप भी। Hi हाय everyone. एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनके लिए बता दें कि माय नेम इज सक्षम And I'm Natasha. एंड वी आर नोन एज रीलदार जोड़ी। तो हमको अभी पेरेंट बने 2 साल हो गए हैं और एक पेरेंट के लिए सबसे बड़ा खौफ ये होता है कि यार मेरी रातों की नींद उड़ गई। पेरेंट के बाद नहीं, पेरेंट बनने से पहले उनका ये खौफ रहता है कि अब हम सोएंगे कैसे। चार लोग आके आपको बता जाएंगे कि अब तो रात की नींद भूल जाओ। लेकिन अगर हम आपको कहें कि हमने फिगर आउट कर लिया है हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, हमने एक पैटर्न सीख लिया है जो अगर आप भी सीख लें इस वीडियो को देख के तो आपका बच्चा भी रात में सोने लग जाएगा। और आप भी। तो इसलिए हम लेके आए हैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, यूनिक एंड हिडन कॉन्सेप्ट ऑफ बेबी स्लीप स्केड्यूल एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक विंडोज। ये बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इंडिया में इतना कॉमन है भी नहीं। तो यू कैन ट्राई इट वंस वी एक्सप्लेन इट टू यू एंड यू कैन थैंक अस लेटर। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले वेक विंडोज क्या होते हैं? तो वेक विंडोज का मतलब है बेसिकली वो टाइम फ्रेम जिसमें बेबी जग रहा है एंड यू नो एवरीथिंग दैट ऑल द एक्टिविटीज दैट द बेबी हैज टू डू, जिसमें खाना, खेलना, वॉक्स पे जाना, मालिश एक्सेट्रा सब कुछ कवर होता है। जगने से लेके वापस सोने तक के बीच का स्पैन वेक विंडो होता है। और अगर बेबी को उसके वेक विंडो के हिसाब से सुलाया जाए तो बेबी ओवर टायर्ड नहीं होता है और आसानी से सो जाता है। और आप भी। और इन द लॉन्ग टर्म भी इट हेल्प्स अ लॉट। अगर बच्चे का आप स्लीप स्केड्यूल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बहुत डिलीजेंटली फॉलो करते हैं तो बहुत सारे इश्यूज जो हमको इन आर एडल्ट लाइफ आते ये सब नहीं आएंगे इफ वी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग डेवलप अ हैबिट इन द किड टू स्लीप एट अ राइट टाइम, वेक अप एट द करेक्ट टाइम, basically inculcate that discipline. We have experienced it ourselves and then we are telling it to you guys because it is tried and tested. tried and tested. जो स्लीप शेड्यूल होता है वो भी एज वाइज होता है। तो अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग ऑन व्हाट एज द बेबी इज इन उसका स्लीप रिक्वायरमेंट होता है एंड उसी को हमें केटर करना है व्हाइल वी फॉलो द स्लीप शेड्यूल। इस हैबिट को आप जितनी जल्दी इनकलकेट कर देंगे बेबी में उतना ही इजी होगा बेबी के लिए एडजस्ट करना, और जितना लेट स्टार्ट होगा उतना ही डिफिकल्ट होगा इस चीज को एडजस्ट करना और अपनी लाइफस्टाइल में लाना। So let's start with the sleep schedule depending on the ages of the baby. तो सबसे फर्स्ट जो विंडो है that is 0 to 3 months. इस वाली एज ग्रुप के अंदर आप ज्यादा स्लीप शेड्यूल को फॉलो नहीं कर सकते हो बिकॉज बेबी को हर 2 घंटे में फीड चाहिए होता है और मोस्टली वो सोता ही है। तो जब बेबी 0 to 3 months की एज में होता है बिकॉज द बेबी इज सो स्मॉल, यू हैव टू फीड द बेबी इन एवरी 2 hours. तो उस टाइम एनी केस बच्चे का जो वेक विंडो होता है वो बहुत कम होता है, मैक्सिमम 1 घंटे का वेक विंडो होता है एंड यू रियली डोंट हैव मच कंट्रोल ओवर देयर एंड विच इज़ गुड। अगर बच्चा अच्छे से सो रहा है, हर एक घंटे में सो रहा है तो दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि उस टाइम द बेबीज नीड ऑफ स्लीप इज ऑल्सो वेरी हाई। 15 से 17 घंटे, 14 से 17 घंटे टाइप का स्लीप टाइम का होता है। I think more important in this time duration is to sync your feeding with the sleep time of the baby so that you are also rested along with the baby. तो इस स्टेज में बेबी कभी भी सो सकता है, तो ज्यादा रिजिड नहीं होना है रूटीन को लेके। जस्ट फॉलो कि बेबी को अगर लग रहा है कि उसको नींद आ रही है उसको सोने दो, उठ रहा है तो उसको फीड कर दो, सुला दो, ज्यादा इसमें स्ट्रेस नहीं लेना। द मेन टाइम स्टार्ट जिसमें आपको फोकस करना है अपने स्लीप शेड्यूल के ऊपर, बेबी के स्लीप शेड्यूल पे, वो आता है, स्टार्ट होता है 3 to 6 मंथ से। राइट, बेसिकली यहीं से आप स्टार्ट कर पाओगे, यहाँ से आपको फोकस करना शुरू कर देना चाहिए 3 to 6 मंथ से। सो लेट्स स्टार्ट 3 to 6 मंथ्स वाला। सो 3 to 6 मंथ्स में बेबी की जो वेक विंडो होती है वो थोड़ी और बढ़ जाती है। तो द बेबी इज गोइंग टू बी अवेक फॉर 1.5 hours to 2 hours एट अ स्ट्रेच थ्रू आउट द डे। उस टाइम जो आपकी वेक विंडो है वो बढ़ जाएगी, नैप रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, 3 to 4 नैप्स इन अ डे। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे केस के अंदर चिया को हम इस टाइम के आसपास 4 नैप्स देते थे शायद। 4 नैप्स। चिया सुबह 7 बजे जाग जाती थी, फिर उसके बाद उसको खिलाना पिलाना नहलाना मालिश ये सब खत्म करके वो 9:30 बजे के आसपास वापस हो जाती थी 2 घंटे के लिए, और उसकी स्लीप रहती थी 2 घंटे की। 9:30-10 बजे के आसपास सोती थी, 11:30-12 के आसपास वो उठती थी। फिर उसके बाद उसका बाकी का सारा रूटीन, खिलाना, वो सब
फिर उसके बाद वापस से शी यूज्ड टू स्लीप एट 1:30 आसपास दोबारा सोती थी वो, फिर वो उठती थी अराउंड 3:30 और शाम के टाइम पे एक छोटी सी नैप देते थे 45 मिनट्स की, जो 5 बजे शुरू होती थी और 5:45 तक उसको खत्म कर देते थे। और उसके बाद फिर फाइनल स्लीप चिया को हम देते थे अराउंड 8 PM, अराउंड 7:38 हाँ। मतलब 7 o'clock से प्रोसेस स्टार्ट कर देते थे। अच्छा ठीक है, दिस इज अ गुड टाइम टू ब्रिंग दिस अप। सो बाय प्रोसेस व्हाट डू वी मीन? तो इस टाइम पे यू हैव टू स्टार्ट फॉलोइंग सर्टेन रिचुअल्स विथ द बेबी, ताकि बेबी को क्यू मिलने लगे कि ओके दिस इज द टाइम फॉर मी टू स्लीप। प्ले सम काइंड ऑफ अ लाइट म्यूजिक, डायपर चेंज करते वक्त यू कैन डू सम मालिश, क्रीम लेके रेगुलर आप उसके पैर पे मालिश कर दिया। एंड जब फाइनली आप रात में सुला रहे हो उससे जस्ट पहले आप नहला सकते हो इफ इट्स नॉट टू कोल्ड। एंड मेक श्योर कि आपका अगर कोई सॉन्ग है तो यू स्टिक टू दैट सॉन्ग ओनली इन ड्यूरिंग दैट टाइम। मतलब आप उस सॉन्ग को और कभी मत गाओ थ्रू आउट द डे व्हेन द बेबी इज अप। स्टार्टिंग में इट विल साउंड एज दो कि अरे क्या है, ऐसे थोड़ी होता है, बट ट्रस्ट मी इट वर्क्स। आपको बस कंसिस्टेंटली बार बार रोज रोज ये करना है विथ डिसिप्लिन। And I think 2 weeks, 3 weeks, depending on your baby, they are going to pick it up, but they will pick it up. It's very unlikely कि वो pick नहीं करेंगे, क्योंकि kids are very resilient, you know. They love schedules and they love किसी भी बच्चे को चेंज पसंद नहीं आता, तो अगर आप उनको एक शेड्यूल ऑफर करोगे तो वो उसको जरूर ग्रैब करेंगे। और चिया के केस में ऐसा था कि एक बार वो 7:30-8 बजे सो जाती थी, तो उसके बाद बहुत कम ऐसा होता था कि वो रात में उठती थी बीच में, रेयर एक होता फीड था। के लिए उठती थी बीच में कभी, हाँ, बस। वो भी बहुत रेयर होता था। दिस इज फॉर द टाइम 3 to 6 months वाले में। Correct. जर्नी वाज क्वाइट स्मूथ, हमको मतलब रात में कभी भी ज्यादा जगना नहीं पड़ा और चिया भी ज्यादा परेशान नहीं करती थी रात में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बकेट, दैट इज 6 to 9 months। तो 6 to 9 months में बेबी की वेक विंडोज थोड़ी सी और बढ़ जाती हैं। ऑलमोस्ट 3 आवर्स की वेक विंडो हो जाती है। एंड जनरली विथ चिया हम लोग वही करते थे कि मॉर्निंग में अराउंड वो 7 o'clock उठ जाती थी। वो आफ्टर 3 आवर्स वी वुड पुट हर डाउन अगेन फॉर अ नैप अराउंड 10:30 के आसपास, 10:30-11 के बीच में। वो 2 घंटे की नैप होती थी एंड देन शी वुड वेक अप अराउंड आवर लंच टाइम। तो जो उसकी सेकंड नैप होती थी वो अराउंड 3 o'clock होती थी, 3 से 3:30 के बीच में। एंड मैं जनरली ये ट्राई करती थी कि वो सेकंड नैप उसकी थोड़ी सी छोटी हो कंपेयर टू हर फर्स्ट नैप, सो दैट शी इज़ अ लिटिल बिट मोर टायर्ड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। और वो फिर मैं उसको 4:30 से 5 के बीच में उठा लेती थी। एंड देन उसके बाद में उसको एंड शी वुड बी उसके दैट यूज टू बी हर बेस्ट टाइम, बिकॉज उस टाइम वो उठ के शाम में एकदम फ्रेश हो जाती थी, वो खेलने जाती थी, दूध पीती थी और फिर यू नो शी विल कम हैव डिनर एंड परफेक्ट लाइक आफ्टर 3 आवर्स सारी चीज़ें हो गई, वो खुद ही एकदम स्लीपी मोड में हो जाती जाती थी। हाँ, एंड देन अगेन हर रिचुअल, द सॉन्ग, द और उस टाइम आपको पता लग जाता है जब बेबी मतलब उस टाइम के आसपास क्रैंकी हो रहा है, रो रहा है। जैसे ही उसके सोने का टाइम आता था 7 बजने लगते थे ऐसे ही, और वो चिया रोने लगती थी, हमको ये पता था कि इसको नींद आ रही है, इसीलिए ही रो रही है क्योंकि खाना तो इसने खा लिया है। तो ये एक सर्टेनिटी हो जाती है शेड्यूल से। एंड देन यू कैन प्लान योर डे अकॉर्डिंगली एज वेल। यहाँ पे एक और चीज़ दैट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट इज द ड्यूरेशन ऑफ द नैप्स। तो जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तब उन लोगों की जो स्लीप साइकिल होती है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्लीप साइकिल एज वेल। वो स्लीप साइकिल टिपिकली 40 to 45 मिनट्स होती है। तो आप लोग नोटिस करना, जनरली बच्चे जब जस्ट सोते हैं दे आर इन अ वेरी डीप स्टेट ऑफ स्लीप, और 40-45 मिनट्स के बाद वो ज़रूर हिलेंगे या उठ जाएंगे। सो विथ स्लीप स्केड्यूल्स दिस जो स्लीप साइकिल है, द बेबी लर्न्स हाउ टू जंप फ्रॉम वन एंड ऑफ वन स्लीप साइकिल टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट स्लीप साइकिल। वो एक प्रैक्टिस टाइप की होती है जो बच्चा सीखता है ओवर टाइम। एंड इफ द बेबी नोज ओके दिस इज माई टाइम टू स्लीप, दिस इज माई टाइम टू वेक अप एंड द बेबी इज रेस्टेड, नॉट ओवर स्टिमुलेटेड, तो ये जो ट्रांजिशन होता है फ्रॉम वन स्लीप साइकिल टू द नेक्स्ट स्लीप साइकिल वो बहुत ईजिली वो लोग कर लेते हैं। जो हम लोग बड़े होके एट अ स्ट्रेच जो हम 6-7 घंटे सो जाते हैं, बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो यही उनको सिखाना है। और स्लीप शेड्यूल में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे वियर्ड चीज भी लग सकती है कई लोगों को कि अगर बच्चे का स्लीप टाइम अगर 2 घंटे का है मैक्सिमम, जैसे 10 बजे सो के अगर चिया 12 बजे उठ रही है, तो वो कहीं पर होता है कि वो सोती रहती थी शुरू में लेट तक, बट वी मेड श्योर कि हम वहां पे आके लाइट्स ऑन कर दे, पर्दे हटा दें ताकि वो उठ जाए। वी वेक हर अप। काफी लोग इस चीज को हमारी काफी वियर्ड मानते थे कि यार तुम सोते हुए बच्चे को क्यों उठा रहे हो, बट हमें पता था कि हम क्या कर रहे हैं और शायद चिया को भी पता था कि हम क्या कर रहे हैं। आप ऐसा हो गया कि थोड़े टाइम बाद ही ऐसा हो गया था कि चिया अपने आप लाइक अ टाइमर
उठ जाती थी। अगर उसको 2 घंटे पर उठना है तो वो 2 घंटे होते अपने आप उठ जाती थी Correct. और सोने के टाइम पे अपने आप सो जाती थी। शी बिकेम लाइक एन अलार्म क्लॉक। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि जब बच्चा रोता है ना तो हम, क्योंकि बच्चा बोल तो सकता नहीं है, तो हमें पता नहीं होता कि वो क्यों रो रहा है। बट अगर आप ये शेड्यूल फॉलो करोगे तो आपको पता है उस टाइम पे बच्चे की नीड क्या है। इस बच्चे को खाना नहीं चाहिए, इस बच्चे को नींद चाहिए, इस बच्चे को नींद नहीं चाहिए, इस बच्चे को बाहर खेलने जाना है, क्योंकि बच्चे को वो स्केड्यूल पता है एंड यू आपको भी वो पता है। तो इट बेसिकली हेल्प्स विद द सिंक। और अगर आपने हमारा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा प्रेगनेंसी वाला, जिसमें हमने मेंशन किया था कि जो नताशा ने अपनी प्रेगनेंसी में जो रूटीन फॉलो किया था, हो सकता है कि शायद उस रूटीन की वजह से भी शायद चिया के अंदर वो चीजें डेवलप हुई हो, वो रूटीन इतना इजीली फॉलो कर रही है। हो सकता है कुछ बच्चों के लिए शायद डिफिकल्ट हो रूटीन में जाना, बट चिया के लिए इट वॉज वेरी इजी। शायद प्रेगनेंसी का इफेक्ट होगा जो उसने रूटीन फॉलो किया था। तो अगर प्रेगनेंसी वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके एक बार देख लो। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फेज विच इज 9 to 12 months। 6 to 9 और 9 to 12 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस आपको शायद नैप थोड़ी सी छोटी कर देनी है और जो वेक विंडो है वो थोड़ी सी बड़ी हो जानी है। नंबर ऑफ नैप्स हमने चिया के लिए सेम ही रखी थी, बट जो स्लीप साइड 2 घंटे सोती थी तो 1.5 घंटे सुलाया, ताकि उसको थोड़ा सा लंबा जगना है और उसकी एक्टिविटीज बढ़े उस वेक विंडो में। इस टाइम पे बेसिकली वो क्यू पकड़ना पड़ेगा व्हेन द बेबी इज गोइंग टू टेल यू देमसेल्फ वेदर दे वांट टू स्लीप और नॉट। तो जैसे जब जब ये चीज़ मुझे बहुत एक्सप्लिसिटली याद है, जब वो 2 नैप्स पे या 3 नैप्स पे थी, टोटल 3 नैप्स, दिन की 2 नैप्स पे थी, तो वो जो सेकंड नैप होती थी बहुत आराम से मतलब ले लेती थी। बट जब हम व्हेन शी इज़ लाइक 11 months ओल्ड, तो वो खुद मतलब सोने में बहुत प्रॉब्लम करने लगती थी। लाइक मैं कितना भी रिचुअल फॉलो कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, बट शी वुड नॉट स्लीप फॉर द सेकंड नैप। तो उससे मुझे समझ में आया कि ओके, नाउ शी प्रॉब्ली डजंट नीड अ सेकंड नैप, नाउ प्रॉब्ली आई हैव टू मूव टू 1 नैप। सेम चीज़ हुई थी जब हम लोग 3 to 2 नैप्स पे आ रहे थे, सेम चीज़ हुई थी जब हम 4 to 3 नैप्स पे आ रहे थे। तो एक नैप को वो खुद ही रिजेक्ट करने लगेंगे। बेसिकली आपने अगर शेड्यूल फॉलो किया है, बच्चे ने शेड्यूल फॉलो किया है एक लंबे टाइम तक 0 to 3 month, 3 to 6 month, तो सडनली एक चेंज आ गया है कि वो शेड्यूल को फॉलो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बच्चा, तो दैट्स अ क्यू कि आपको शेड्यूल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा उस टाइम पे। तो हमने चिया के लिए एक रूल फॉलो किया था 9 to 12 months में, विच वॉज अ 2-3-4 रूल। तो उसकी जब मॉर्निंग में जब वो उठती थी तो उसके 2 घंटे बाद हम उसको फर्स्ट नैप देते थे। फिर फर्स्ट नैप के बाद जब वो उठती थी तो उसके 3 घंटे बाद उसकी सेकंड नैप देते थे, और उसके बाद जब वो उठती थी फिर 4 घंटे बाद उसकी फाइनल लंबी रात वाली नैप, जिसमें वो आराम से 10-12 घंटे सोती थी। और सेकंड चीज़ जो हम फॉलो कर सकते हैं कि जो फर्स्ट नैप है वो सेकंड नैप से कंपैरेटिवली लंबी हो सकती है। वी मेक श्योर कि सेकंड नैप पे हम बच्चों को एग्जैक्टली उसी टाइम पे, अगर हमने 1 घंटा डिसाइड किया हुआ है या 1.5 घंटा डिसाइड किया हुआ है, उसमें ही उठा लें। द इंटेंशन इज टू मेक श्योर दैट द बेबी इज सफिशिएंटली टायर्ड बिफोर देयर फाइनल नैप इन द नाइट। अब आता है फाइनल 12+ वाला, जिसका इंतजार काफी सारे पेरेंट्स बेसब्री से करते हैं कि 1 साल के बाद बच्चा थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और जो लोग स्लीप शेड्यूल फॉलो करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा वाला टाइम होता है, क्योंकि उसमें बेबी का जो नैप होता है वो सिंगल नैप पे आता है। बेबी पूरे दिन में बस एक बार सोएगा और फिर सीधा रात में सोएगा। ये अच्छा है या बुरा है? इसके अंदर जब बेबी is sleeping only once in the entire day and then final nap in the night, तो typically it's a 5-hour wake window। तो सुबह उठेगा, 5 घंटे जगेगा, 2 घंटे 2.5 घंटे सोएगा, फिर 5 घंटे जगेगा एंड फिर वापस फाइनली सो जाएगा। अच्छा, इसको अब आप, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बट इसको आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉर अस, अगर हमको कभी रात में वी हैव टू स्टे थोड़ा लेट बाहर, तो सिंपल चीज़ है कि दिन में आप उसको और लंबा सोने दो, उसको उठाओ मत। अगर वो 3 घंटे भी सो रही है या सो रहा है तो सोने दो, एंड देन यू मेक श्योर कि द बेबी इज अप फॉर नेक्स्ट 5-6 hours इफ पॉसिबल, एंड देन यू मेक द बेबी स्लीप। उस केस में अगर रात की नैप थोड़ी कम भी हो जाती है, इंस्टेड ऑफ 12 घंटे 11 घंटे सो रहा है, 10 घंटे सो रहा है, देन ऑल्सो इट्स फाइन। शेड्यूल फॉलो करना मतलब बेबी के लिए जितना मुश्किल होगा पता नहीं, लेकिन पेरेंट्स के लिए भी उतना ही मुश्किल और सैक्रिफाइसिंग है। मतलब फॉर द कंप्लीट टिल नाउ, मतलब अब जाके हम थोड़ा फ्लेक्सिबल हुए हैं। चिया इज ऑलमोस्ट 2 years old नाउ। तो इससे पहले तक हम मतलब कहीं भी जाते नहीं थे, चिया का शेड्यूल फॉलो होता था। हम कहीं बाहर भी जाते थे घूमने भी, तो चिया का शेड्यूल पूरा फॉलो होता था। 7 बजे अगर चिया सो रही है तो हम कहीं नहीं जाएंगे 7 बजे के बाद, चाहे कोई पार्टीज हो, किसी का भी इन्विटेशन हो, कुछ भी हो, हम कहीं नहीं जाते थे। वो 1 साल हमने पूरा सैक्रिफाइस किया है हमारी चैन की नींद के लिए। एक क्या, इनफैक्ट 1.5 साल और ज़्यादा। 1.5 साल तक। दूसरी चीज़, आई मीन अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर पुटिंग योर बेबी इन डे केयर और नॉट,
पर डे केयर में अगर आप भेजोगे तो वहाँ पे तो इन एनी केस दे विल हैव वन नैप। कि अपने बेबी को अगर डे केयर में डालने का अगर आप सोच रहे हैं तो उसमें भी बेबी डे केयर में इजीली एडजस्ट हो जाता है अगर वो रूटीन अगर वो शेड्यूल पे होता है, क्योंकि डे केयर में तो लोग शेड्यूल ही फॉलो कराते हैं राइट। कि आपको इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे खेलना है। तो बेबी अगर ऑलरेडी शेड्यूल की उसको हैबिट होगी तो वो एक नए शेड्यूल में ट्रांजिशन उसका बहुत ईजी हो जाता है बेबी का। And this is actually a feedback that we have gotten from the teachers in the daycare that Shia does follow the schedule, or in fact she loves to follow it, and वो दिन के nap में बिल्कुल ऐसे सो जाती है, you know, because उसकी आदत ही है। It's not a new thing for her. वो anyway बचपन से ही ऐसे ही सोती आ रही है, टाइम से एकदम टाइम पे ही सोना है। तो ये चीज़ें these are very helpful. These will also help in with the eating habits. बच्चे को भूख की भी मतलब पता हो जाता है कि ओके अभी मेरे को उठ के फ्रूट्स खाने हैं, अब मेरा स्नैक टाइम है, अब मेरा डिनर टाइम है। बच्चा कभी ओवर स्टिमुलेटेड नहीं होगा। एग्जैक्टली। कभी कभी हो सकता है शायद बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता हो कि मेरे को भूख भी लग रही है, नींद भी आ रही है, थक भी रहा हूँ, ओवर स्टिमुलस हो जाता है, परेशान हो जाता है बच्चा। फिर अब वो उस परेशानी से निकले कैसे? तो फिर वो एक टैंट्रम बहुत बड़ा वॉल्केनो बन जाता है। हाँ, तो बच्चे को भी चीजें फिगर आउट नहीं करनी पड़ती इस केस के अंदर। दे नो व्हाट दे वांट एट दैट पॉइंट एंड दे विल टेल यू आल्सो। शेड्यूल is a blessing if you follow it with discipline, and it is If you start early. if you start early, yes. ठीक है, टुवर्ड्स दी एंड हम सिर्फ यही बोलेंगे कि स्लीप शेड्यूल कोई बहुत ही ज्यादा एक रिजिड चीज नहीं है। आप इसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली मत लीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे हो जाएगा। मतलब सम डेज आर गुड, सम डेज आर बैड, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो डिसअपॉइंट मत होइए। हर बच्चा अलग होता है, हर पेरेंट अलग होता है, हर बेबी की स्टोरी अलग होती है। तो दिस इज जस्ट एन एडवाइस व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस्ड। इफ दिस वर्क्स फॉर यू then be happy and thank us. And if it doesn't work for you, then maybe something else will work for you. You tell other people. And अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, if you think that this is an informative video for you, it helps you and your child, please do subscribe, like and comment. We'll be making more such videos in this series, Yes. baby and parenting के ऊपर, जो हमने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। और अगर आपकी बेबी स्टोरीज हम बिल्कुल जानना चाहेंगे, आपकी बेबी की स्लीप जर्नी, प्लीज कमेंट से बताइए, हमको भी पता लगेगा और हमारे बाकी व्यूअर्स को भी पता लगेगा आपकी जर्नी, शायद किसी और को हेल्प हो जाए। So thank you for watching guys, and see you again next time in the next video. Bye.